राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इष्ट धाम मंदिर और गुरुदेव की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? परिक्रमा की महिमा का वर्णन मेरे को कहीं मिला नहीं। प्रदक्षिणा भक्ति में 64 अंग है। 64 अंगों में भक्ति में एक प्रदक्षिणा अंग है। अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा, इष्ट की प्रदक्षिणा, इष्ट के धाम की प्रदक्षिणा, जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, बरसाने की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, ऐसे बिहारी जी की 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा, अपने गुरुदेव की कुटिया की 4 परिक्रमा। ये भक्ति का एक अंग है। इससे पैरों की सार्थकता है, हमारे पैरों की साधना है। भगवान की धाम की यात्रा करना, प्रदक्षिणा करना, ये हमारी भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है प्रदक्षिणा। इसलिए किया ही जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है। पूजा की पूर्णता प्रदक्षिणा से ही होती है। पूरी पूजा हो गई, 4 परिक्रमा ठाकुर की अपने साष्टांग दंडवत किए। ये हमारे भक्ति के 64 अंग हैं। उनमें एक एक अंग का अलग अलग व्याख्या, अलग अलग महत्व है। और पूरी संपूर्ण 64 अंग की भक्ति का मतलब है 64 कला प्रवीण श्री प्यारी जी को प्राप्त करना। हमारी प्रियाजू 64 कला प्रवीण तदपि भूरी। तो भक्ति सर्वांग रूप से की जाती है, तब वो प्रेममयी हो जाती है, प्रेम। फिर ये बाहरी अंगों का ध्यान नहीं रहता कि परिक्रमा लगानी तभी पूजा पूरी होगी, फिर तो एक अलग स्थिति होती। पर प्रारंभिक भक्ति के लिए 64 अंग वर्णन किए गए हैं, इसलिए उसमें प्रदक्षिणा है। जो घर में सेवा विराजित है उनकी भी प्रदक्षिणा करनी। हाँ, कर लेनी चाहिए। ऐसा सिंहासन ऐसे हम विराजमान किए हैं, जब सेवा हो गई, पूजा हो गई, तो एक तरफ कर देते हैं, दीवार की तरफ। नहीं तो ऐसे पहिया लगे, सकला के ऐसे कर लिए, फिर वहीं परिक्रमा कर ली, वहीं ठाकुर बीज में विराजमान सिंहासन में। तो ना हो तो छोटी चौकी ऐसे विराजमान कर ले कि परिक्रमा करने को मिल जाए, और फिर प्रणाम कर ले, पूजा की पूर्णता हो जाए। दिपेश